नमस्कार, राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि वे 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदें, अनावश्यक विदेश यात्राएं नहीं करें, यानी छुट्टी मनाने के लिए, मनोरंजक टूर के लिए जो विदेश यात्राएं करते हैं वो न करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल जो होता है वो न खरीदें, हो सके तो ऑनलाइन क्लासेस स्कूलों और कॉलेजों में किया जाए ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन और अन्य जो खर्चे हैं वो बच सकें। तो इस अपील पर बहुत सारे लोग बिफर पड़े हैं और उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में भला क्या त्याग किया जो लोगों को ये उपदेश दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में लोगों को जो मोदी विरोध में अनर्गल प्रलाप करते हैं उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर है, वे आत्मावलोकन भी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जब 2014 में लोकसभा का चुनाव जीत करके आए और पहली बार मुख्यमंत्री के पद से वे मुक्त हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हम सभी जानते हैं, तब उन्होंने पिछले 12-12.5 वर्षों का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में उनका, उस दौरान जो उन्होंने तनख्वाह पाई थी 12-12.5 वर्षों तक, उसमें से जो भी सब मिला जुला करके राशि थी लगभग 22 लाख रुपए की, वो सारी की सारी राशि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के घरों को दान कर दी थी। आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो ध्यान धर लीजिए, पता कर लीजिए। आज भी प्रधानमंत्री को जो तनख्वाह मिलती है उसकी एक बहुत बड़ी राशि वे सामाजिक कार्यों पर लगाते हैं, दान करते हैं। प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, ये तर्क है एक। भाई साहब, ये उनका विशेषाधिकार है, वे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, जैसे आप पहनते हैं। वे बोरी लटका करके नहीं घूम सकते। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं क्यों करते हैं खुद। ये कितनी अतार्किक और मूर्खतापूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कोई मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाते हैं। पिछले 10-12 वर्षों में उन्होंने जितनी विदेश यात्राएं की उससे भारत को आर्थिक रूप से बहुत लाभ पहुंचा है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी, कूटनीतिक रूप से भी। इसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इस संकट काल में भी हमने बारंबार देखा है। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कुछ त्याग करने की अपील नहीं की है, उन्होंने निवेदन किया है कि ऐसा न करें, क्योंकि सोना हम आयात करते हैं, 80% से 90% सोना आयात करते हैं। कुकिंग ऑयल के साथ भी वही स्थिति है। विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जानी चाहिए, उसे बचा करके रखें, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है संपूर्ण विश्व की अभी डावाडोल है और ये पैसे, अगर देश के पैसे देश में रहेंगे तो देश का ही भला होगा। आपकी जानकारी के लिए यह बताना भी आवश्यक है, प्रधानमंत्री के पास अपनी संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। उनके पास एक अपना घर भी नहीं है, एक कमरे का भी घर नहीं है, एक साइकिल तक नहीं है। उनके परिजन आज भी उसी दशा में रहते हैं जिस दशा में पहले रहते आए थे, बहुत ही साधारण कामकाज करके अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा उदाहरण केवल योगी आदित्यनाथ जी का है, जिनके परिजन भी अत्यंत ही साधारण जीवन स्तर का निर्वाह करते हैं। उनकी कोई भलाई या उन्नति नहीं हुई है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाने से। बहुत साधारण से विवेक की बात है कि जब देश की स्थिति ठीक न हो और वैश्विक अर्थव्यवस्था डामाडोल हो, तब इस तरह की अपील की जाती है। इससे पहले भी इसके बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। पहले भी पूर्व के कांग्रेस के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्रियों ने इस तरह की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ये अपील अपने सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से भी की है कि वे 1 वर्ष तक तनख्वाह न लें और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उन सब का त्याग करें। प्रधानमंत्री हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री बैलगाड़ी से यात्रा नहीं कर सकते, विदेश जाएंगे तो हवाई जहाज का ही उन्हें उपयोग करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा का बहुत गंभीर मसला जुड़ा हुआ है। उन्हें यूं ही जो है सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता है, उनका एक तरीका होता है आवागमन का, उस तरीके को निभाना पड़ता है चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो। इस देश में जिन लोगों को मोदी विरोध में कुछ अनर्गल प्रलाप करना है, उन्हें विचार करना चाहिए कि भला ऐसा क्या है और उन्होंने अपने जीवन में कितना दान किया, कितना पुण्य किया। वे तो 5 कौड़ी भी नहीं देते किसी को। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं
जो इस स्तर पे उतर करके मोदी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि भाई आपने क्या किया, तब चुप रह जाते हैं और इसी तरह की खरी खोटी सुनाने लगते हैं। बहुत सारे नेता लोग जो है उनके बारे में अनर्गल बोल रहे हैं, यहाँ तक कि गाली और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। या इसके लिए किसी त्याग जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वह बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा। एक छोटा सा निवेदन किया है उन्होंने कि ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी बचत होगी, बहुत सारा पैसा लोगों का बचेगा, तो देश की आर्थिक स्थिति जो है संभल जाएगी। वह भी केवल 1 वर्ष के लिए उन्होंने निवेदन किया है, कोई जीवन भर के लिए यह निवेदन नहीं किया गया है कि आप जो है जीवन भर के लिए अब सोना नहीं खरीद सकते, विदेश यात्राएं नहीं कर सकते। जो लोग काम काज के सिलसिले में विदेश यात्रा कर रहे हैं वे तो निश्चय ही जाएंगे ही, उन्हें भला कौन रोक सकता है। लेकिन जो छुट्टी मनाने के लिए विदेश जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, वे अपनी तृष्णा को कुछ दिनों के लिए रोक करके रख सकते हैं। ऐसा कर लेने से कोई प्रलय नहीं आ जाएगा, वे बहुत साधारण तरीके से इसे निभा सकते हैं। और भारत में भी भ्रमण के बहुत सारे स्थल हैं, वहाँ जा कर के अपनी जो घूमने फिरने की इच्छा है उसे पूरी कर सकते हैं, उसे शांत कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो उनकी इस अपील में कुछ भी अनर्गल नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि यह आभास हो या यह प्रतीत हो कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वे दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में इस उच्चस्थ मर्यादा को निभाया है, वे दान पुण्य करते रहे हैं और एक तरह से निर्लिप्त व्यक्ति हैं। पद तो उनका है, लेकिन पद को जानते हैं कि जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन वैसे वैसे ही छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी अर्जित नहीं किया है। यही बात योगी आदित्यनाथ के साथ भी है। इसलिए जो लोग लोकतंत्र के नाम पर अन्य नेताओं का समर्थन करते हैं या कांग्रेस के राजा महाराजा रानी जैसे जो लोग थे उनका उदाहरण देते हैं, उन्हें पलट करके देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या उनका ऐश्वर्य, क्या उसकी तुलना नरेंद्र मोदी के जीवन से हो सकती है? नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। क्योंकि वे लोग तो राजा महाराजा थे, उनके पास अरबों खरबों की दौलत है और ऐसी कोई दौलत नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, न योगी आदित्यनाथ जी के पास है। ये 2 व्यक्ति हैं जो उदाहरणीय हैं भारतीय राजनीति में, इस अर्थ में कि इतने बड़े पद पर रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने परिजनों की भलाई का भी विचार नहीं किया, उनको यथावत रहने दिया और उसी तरह से वे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए एक नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते हमें उनकी अपील पर विचार करना चाहिए गंभीरता से। और इस अपील में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम बहुत ही साधारण तरीके से मान नहीं सकें जीवन में या उतार न सकें, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। अनावश्यक तेल खर्च से बचने की बात है, वह बहुत ही साधारण तरीके से कर सकते हैं। अगर सोना नहीं खरीदने की अपील की गई है, जिन्हें सोना नहीं खरीदना है, कोई वैवाहिक कार्यक्रम नहीं है या कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, तो वे बड़ी आसानी से सोना खरीदे बगैर रह सकते हैं। विदेश यात्रा करने की भी अपील है तो उस पर भी आदमी बच सकता है, या अपनी गाड़ी से पूल करके लोगों को ले जा सकता है दफ्तर। तो इन सब छोटे छोटे कार्यों से देश हित होता है, और अगर देश हित होता है तो उससे भला किसी का क्या बुरा हो सकता है। इसलिए हमें थोड़ा अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। एक बार फिर कहूँगा कि जो लोग उनके ऊपर ऐश्वर्य का आरोप लगाते हैं उन्हें पलट करके देखना चाहिए और फैक्ट, सच जो है उसे मालूम करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कितनी कमाई की है, कितनी दौलत जो है बनाई है। इसलिए आप उन सत्यों की पड़ताल करें और इसके बाद जो है इस तरह के आरोप लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टिप्पणियां, अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।